जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अंशु और आप देख रहे हैं अंशु एजुकेशन रिसर्च सेंटर। आज की क्लास में हम लोग भारतीय संविधान को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का पॉलिटी का पूरा कोर्स जो है हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिनको इससे जुड़ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए हम लोग बिना समय बिताए आगे बढ़ते हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान शुरू करने से पहले जैसे ही भारतीय संविधान की बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि भाई भारतीय संविधान का शुरुआत कहाँ से हुआ। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान का प्रारंभिक विकास कहता है भारतीय संविधान का जो विकास है 1857 में, सॉरी यहाँ 1757 होगा, ये 1857 हो गया। ठीक है, ये होगा 1757 में प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई। ये दोनों जो लड़ाई हो रही थी उसमें अंग्रेज जो है जीत हासिल कर लेती है। और जब अंग्रेज जीत हासिल करती है तो उसी समय से अंग्रेज़ों को, ये ब्रिटिश कंपनी को भारत पर शासन करने का इच्छा हो जाता है। उसकी मनोवृत्ति जो है और प्रबल हो जाती है, उसकी जो है इच्छा वो और मजबूत हो जाती है और वो अपना शिकंजा जो है भारत पर कसना शुरू कर देता है। और अब उसकी इच्छा हो गई थी कि वो भारत पर शासन करे। तो जब भारत पर शासन करने की बात आती है तो सबसे बात अहम होती है कि कुछ नियम कायदे कानून बनाए जाएं, तभी तो कोई शासन कर सकता है। बिना कायदे नियम कानून का शासन, सही शासन हो पाना मुश्किल है। इसलिए समय समय पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नए नए नियम, नए नए कानून लागू किए जो हमारे संविधान में या हमारे संविधान के निर्माण में मददगार रही है। तो उसमें चलिए देखते हैं कि पहला नियम क्या आया था। पहला नियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1764 में जब बक्सर की युद्ध जीत गया और 1757 में जब वो प्लासी का युद्ध जीत गया तो उसकी मनोवृत्ति प्रबल हुई। और मनोवृत्ति प्रबल होने के बाद, उसकी इच्छा जो है मजबूत होने के बाद नियम कायदे कानून बनाने लगा। और उसी कानून में सबसे पहला नियम लाया वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हो गया, इस एक्ट के तहत जो है भारत में अब जो भी कार्य होंगे वो संवैधानिक शक्ति के आधार पर होगा। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी यहाँ पर करना चाह रही थी या जो भी करती थी उसे संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त हो चुका था। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ की जो शासन करने वाले लोग थे, जो उनके यहाँ पर व्यक्ति थे, उन लोगों को इस बात से पूर्ण रूप से अवगत करा दिया गया कि भाई अब जो कुछ भी भारत में होगा, जो भी भारत में जो भी घटनाएं होगी, ठीक है, उसकी सूचना ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश की जो कंपनी है, हेड हैं, उनको देना आवश्यक हो गया। उसके बाद इस एक्ट के तहत एक बड़ा फैसला हुआ जिसमें था बंगाल का गवर्नर का पद। ठीक है, पहले जो है 1773 से पहले यहाँ पर यानी बंगाल में बंगाल के गवर्नर का पद था। इसको बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और साथ ही साथ उसे जो है और बहुत सारी शक्तियाँ दे दी गई। जब बंगाल के गवर्नर जनरल पद का मतलब सृजन हुआ तो उसके साथ साथ 4 अन्य सदस्य उसमें और नियुक्त कर दिए गए। एक कमेटी बनाई गई, ठीक है, गवर्नर जनरल के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ एक परिषद बनाया गया। उस परिषद में हेड जो है वो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ। उसके साथ साथ 4 अन्य सदस्य और डाल दिए और जोड़ दिए और उसमें नियुक्त कर दिया। कुल मिला के 5 व्यक्ति हो गए जो पांचों शासन कर रहे थे।
अब ये 5 जो है समान रूप से सबको समान शक्तियाँ प्राप्त थी और वो समान रूप से क्या कर रहे थे, बंगाल पर शासन कर रहे थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि बंगाल में जब पहला गवर्नर जनरल बना तो वो कौन बना, वारेन हेस्टिंग बना। और वो जो अंतिम गवर्नर था, अभी बोले ना कि गवर्नर के पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो वारेन हेस्टिंग ही पहले से क्या थे, यहाँ पर गवर्नर थे। और उसी के जगह पर क्या बना दिया गया, किसको बना दिया गया, वारेन हेस्टिंग को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद जब ये शासन प्रशासन चलाने लगा, कानून व्यवस्था को लागू करने लगा, अपनी कानून व्यवस्था को चलाने लगा, ठीक है, एक मिनट, कानून व्यवस्था को चलाने लगा, तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसे जो है न्यायालय की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, न्यायालय की। इसीलिए 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में, यहाँ बंगाल है, बंगाल नहीं होगा, कलकत्ता होगा, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी। ये उच्चतम न्यायालय कहिए, सर्वोच्च न्यायालय कहिए, जो कहिए, उसकी स्थापना कर दी। उसकी स्थापना जब की गई तो उसमें न्यायाधीश भी नियुक्त करना था, इसलिए एक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया गया और उसके साथ साथ 3 अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए गए, यानी चीफ जस्टिस और 3 अन्य जस्टिस जो है इसमें नियुक्त किए गए, हायर किए गए, ठीक है। उसके बाद उसके साथ साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके तहत यानी 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो कंपनी के लोग यहाँ शासन कर रहे थे, वो लोग जो है भारत के नागरिकों से, यहाँ के जमींदारों से, ठीक है, उपहार के तौर पे उससे सामान लिया करते थे, पैसा लिया करता था, धन लिया करता था। तो इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ के जो व्यक्ति थे उनको इस बात से सख्त मना किया गया कि कोई उपहार अब नहीं लेगा। कहने का मतलब कोई अब उपहार नहीं लेगा, रिश्वत नहीं लेगा, ठीक है, शोषण नहीं करेगा, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट में इतने सारे नियम आ गए। उसके बाद आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट ज़्यादा कुछ नहीं था, इसमें क्या था कि 1773 में, ठीक है, 1773 में जो नियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसमें कुछ बदलाव किए गए। साथ ही साथ जो यहाँ पर शासन कर रहा था, ठीक है, कौन, बंगाल के जो गवर्नर जनरल जो यहाँ शासन कर रहे थे, उसको जो है अब ये अधिकार हो गया कि वो जो है बिहार, उड़ीसा, बंगाल में तो कर ही रहा था, अब वो बिहार और उड़ीसा में भी शासन व्यवस्था या कानून व्यवस्था चला सकता था। कंपनी को यह अधिकार मिल गया कि बंगाल के साथ साथ वो बिहार और उड़ीसा में के क्षेत्र में भी कानून व्यवस्था बनाकर उस पर राज करे, उस पर अधिकार करे। उसके बाद आया अगला एक्ट, और वो एक्ट था 1784 का पीटर्स एक्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसे जो है 1784 का पीटर्स एक्ट भी कहा जाता है, ऐसे इसका पूरा जो है 1784 का पीटर्स एक्ट ऑफ इंडिया ही कहते हैं। अभी तक हम लोग 1773 का पढ़े कि 1773 में क्या किया गया था। 1773 में क्या गया था, जो भी कंपनियां यहाँ राज कर रही थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पर शासन कर रही थी, उसी को संपूर्ण अधिकार मिल गया था, वो किसी भी क्षेत्र में जो है कानून बना सकता था, नियम बना सकता था, लागू कर सकता था, ठीक है। लेकिन 1784 में जब पीटर्स एक्ट ऑफ इंडिया आया, इसके तहत क्या कर दिया गया, बोला जो व्यापारिक मामला है, ठीक है, उसको अलग किया जाए और प्रशासनिक मामला को अलग किया जाए। व्यापारिक मामला को अलग किया जाए और प्रशासनिक मामला को अलग कर दिया जाए, और दोनों को अलग कर दिया गया। दोनों को अलग करने के बाद 2 संस्थाएं बन गई,
एक हो गया व्यापारिक और एक हो गया प्रशासनिक। ठीक है, तो जो व्यापारिक संस्था था उसका हेड बना दिया गया, उसकी एक उसका जो व्यापारिक प्रशासन चला रहा था उसका हेड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बना दिया गया, जबकि प्रशासनिक शासन जो था उसका हेड जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बना दिया गया। यानी कि प्रशासनिक शासन प्रशासन जो भी प्रशासनिक कार्य है उसको अब कौन संचालित करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर संचालित करेगा। ये एक संस्था हुआ करती थी। ठीक है, ये क्या थी? एक संस्था थी, ठीक है, जो प्रशासनिक शासन को चलाता था। और जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक संस्था थी जो व्यापारिक मामलों को देखता था। ठीक है, जो किसको देखता था? व्यापारिक मामलों को देखता था। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में